Good morning, students. Once again, welcome back in computer class. You all know about myself, Ravi Kumar. I am your computer teacher. और आज इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 9 एक्सरसाइज की जो रेस्ट एक्सरसाइजेस बच गई थी उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे सबसे पहले डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है द फर्स्ट स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन इज सेलेक्टेड एज टाइटल स्लाइड बाय डिफॉल्ट। द फर्स्ट स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन the first slide of a presentation is selected as title slide by default। इसके ऑप्शन भी आपको मिलेंगे ए, बी एंड सी। फर्स्ट में होगा आपका टाइटल स्लाइड, सेकेंड टाइटल ओनली, एंड थर्ड टाइटल एंड कंटेंट। आंसर आपका टाइटल स्लाइड। The first slide of a presentation is selected title slide by default। ये डिफॉल्ट के रूप में है, ये टाइटल स्लाइड पहला। Question number 2, to enter text in a placeholder, to enter text in a placeholder, click inside it। Click inside it। ऑप्शन ए, बी एंड सी। क्लिक, यही इसका सही आंसर होगा। डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, यानी किसी भी इस क्वेश्चन को हिंदी में समझिए, प्लेस होल्डर यानी एक प्रकार से आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है बॉक्स देता है, डिफॉल्टेबल बॉक्स, दैट यू कैन इजीली एबल टू कीप योर टेक्स्ट, इमेजेस, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर। कुछ भी चीज को आप इसके अंदर प्लेस होल्डर में आप रख सकते हैं। उसके लिए आपको ये एक प्लेस होल्डर दिया जाता है, यानी खाली बॉक्स दिया जाता है। और ये क्वेश्चन है कि टू एंटर टेक्स्ट इन ए प्लेस होल्डर, यानी प्लेस होल्डर में टेक्स्ट को रखने के लिए आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे कि ट्रिपल क्लिक करेंगे, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप प्लेस होल्डर में किसी भी टेक्स्ट को रखने के लिए क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द क्विक एक्सेस toolbar contains frequently
ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन 3 बोल रहा है द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक ऐसा ऑप्शन है जो सारे कमांड्स को बड़े फ्रीक्वेंटली के साथ रखता है। उसमें है आपका रिबन, रिबन में तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, टोटल मेन्यू टैब इंक्लूड होगा। टैब में 5 टैब्स के टैब होते हैं, वो इसमें इंक्लूड रहेगा नहीं। तो क्विक एक्सेस टूल बार ही एक ऐसा टूल बार है जो सारे कमांड्स को फ्रीक्वेंटली कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। तो इसको आप लिख लीजिए। Question number 4, and this one is the last question. The slides tab shows a thumbnail version of each slide. ऑप्शन है आपके ए बी सी। ऑप्शन ए स्लाइड्स टैब, बी आउटलाइन टैब एंड सी फाइल टैब। ऑप्शन आपको स्लाइड्स टैब। द स्लाइड्स टैब शोज ए थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड। थंबनेल के रूप में सारे स्लाइड्स को जो दिखाने किया जाता है वो स्लाइड्स टैब का ही होता है। स्लाइड्स टैब के साथ में ही आपको मिलेगा आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब का मतलब होता है ये आपको रिटन टेक्स्ट के रूप में दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीजें आपने स्लाइड्स में क्रिएट किया है, क्या क्या लिखा, वो सारी बातों को ही खुल के बताएगा आउटलाइन टैब। तो क्वेश्चन आपको क्या रहा है कि थंबनेल के रूप में आपको सारे स्लाइड्स को दिखाएगा, आंसर होगा स्लाइड्स टैब। अब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8। आपके सिलेबस में 8 क्वेश्चंस दिया गया है, बट एक्चुअली टोटली यू हैव टू डू 6 क्वेश्चंस। आपको केवल 6 क्वेश्चन ही करना है, because question number 1 and question number 2, question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4, all 4 questions are same। ये सारे questions आपके सेम हैं। तो कट आउट द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कट कर दीजिए।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम ए स्लाइड? हाउ इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम ए स्लाइड? स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन कैसे अलग है, बताइए आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम ए स्लाइड? हमारा स्लाइड जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कैसे अलग है, इसी बारे में बताना है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, बिकॉज आंसर 1, because presentation is a collection of slides. Collection of slides arranged in a systematic order. ठीक है, दिस वन इज क्वेश्चन आंसर 1। आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द यूजेस ऑफ ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस का कुछ यूजेस आपको पूछा गया है कि यूजेस क्या होगा। द यूजेस ऑफ ए presentation are first point, teachers use presentations to prepare their lesson plans. By using PowerPoint, you can create a visual. You can create a visual impact on the audience. Write one more point. C. It present views and ideas. है ना, पावर पॉइंट के क्या क्या यूज है? टीचर्स अपना लेसन प्लान बना सकते हैं और विजुअल इंपैक्ट, ऑडियंस की विजुअल इंपैक्ट हो सकता है, हमारे लिए आइडिया और व्यूज कलेक्ट करके देगा। सो यू कैन वेरी इजी, यू कैन कंप्लीट योर नोट्स बाय दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in the place of question number 3, in the place of question number 3,
Dear students, in the place of question number 3, you can write in the question number 3, आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसको आप कट कर देंगे। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाउ इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम ए स्लाइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सेम कॉपी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कट करेंगे और यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, इसको आप लिखिए। A presentation is a collection of slides arranged in systematic order that displays the information along with graphics sounds and animation। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. Answer. अब आपसे यहाँ पे स्लाइड पूछा जा रहा है, स्लाइड क्या है? A slide is like a page of a PowerPoint. A slide is like a page of PowerPoint presentation that displays a brief information about a topic. What is a slide? A slide is like a page of PowerPoint presentation that displays the brief information about a topic. इस क्वेश्चन को आप ये भी लिख सकते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, लिस्ट द यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कट किया है और 4 की जगह पे हमने ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज अ स्लाइड।
इस क्वेश्चन को हमने उसकी जगह पर ऐड किया है। तो आप इसको लिख लीजिए। आंसर ये अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसकी जगह पर आप छोटा भी लिख सकते हैं कि स्लाइड इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक पेज दैट कैन brief the informations about the given topic. A slide is like an electronic page. Slide is an electronic page which can display the information about a topic. ये भी आप इस पर लिख सकते हैं, छोटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइड पेन एंड स्लाइड टैब। स्लाइड पेन और स्लाइड टैब में क्या डिफरेंस है? आंसर 5। Question, difference between slides pane and slides tab. Slide pane, slides tab. First number, it is on the left side. It is on the left side of window where you can work. Where you can work directly on individual slides. इसमें भी आप डॉट पॉइंट लिख सकते हैं। इट शोज ए थंबनेल वर्जन of each slide if you want to see the second point, the selected slide appears in the slide pane. So this one is the difference you can write in the answer number 5. Come to the last question, question number 6. Define the term placeholder. Answer 6. A PowerPoint placeholder is a text box
text box on a slide that indicates the location font and size of text the user enters. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन द प्लेस होल्डर. डिफाइन द प्लेस होल्डर. ये प्लेस होल्डर का आंसर है पावर पॉइंट. प्लेस होल्डर इज अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड दैट इंडिकेट्स द लोकेशन, font and size of the text the user enters. ये आंसर नंबर 6 लिखा है बुक में आपके. क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन द प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर को डिफाइन करने के लिए आंसर है. Answer number 7. What is a slide layout? Slide layout. Slide layout refers to design and placement of different elements. Different elements on a slide. और ये होगा आपका आंसर नंबर 8. What do you understand by term slide show? It is just like the pictures in the photo album. In the photo album, it displays all the slides in the presentation one by one on the screen. So dear students, now this one is the answer number 7. आंसर नंबर 8 आपके बुक में दिया हुआ है. सेम मैंने वैसे ही लिखा है, केवल क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कटा हुआ है. बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम. नो नीड टू बी इन डाउट. फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे. एंड चैप्टर 9 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 is completed. Thank you and have a nice day.